बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज रजब की 26 और 27 तारीख यानी शब मेराज की रात में साथियों भाइयों बहनों सिर्फ और सिर्फ आपने गौसे पाक की बताई हुई तस्बीह सिर्फ और सिर्फ 21 बार ये वजीफ़ा पढ़ लेना है। रब्बे करीम से जो मांगोगे मुंह से निकली हर बात रब्बे करीम ने चाहा तो पूरी होगी इंशाअल्लाह। 500 करोड़ भी मांगोगे तो मेरा रब देने पर कादिर है इंशाअल्लाह। साथियों भाइयों बहनों सिर्फ एक बार आपको पता है शब मेराज साल में एक बार आती है और 26 और 27 रजब की ये रातें मेराज की ये रातें साथियों भाइयों बहनों कहा जाता है इस रात में रब्बे करीम अपने प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों और ज़मीनों की सैर करवाई, दुनिया और आखिरत की सैर करवाई। रब्बे करीम ने नमाजों के तवाइफ से नवाजा और बेशुमार नेमतों से नवाजा। आज की रात रजब की 26 की रात और 27 की रात रब से मांगने की रात है। आज की रातें नसीब और तकदीर लिख दिया जाता है। आज की रात अगर आप ये 3 वज़ाइफ ये 11 मरतबा एक वजीफ़ा और 21 बार एक वजीफ़ा और ये छोटा सा अमल पढ़ लेते हैं, ये वजीफ़ा सिर्फ चंद मिनटों का है यानी कि सेकंडों का है। आज की रात 26-27 जिसे कबूलियत की रातें कहा जाता है, आज की रातों में रब्बे करीम से जो मांगोगे इंशाअल्लाह मिल के रहेगा। आपके मुल्क में शहर में चाहे 26 की रात है चाहे 27 की रात है, आज की रात रब्बे करीम से जो मांगोगे इंशाअल्लाह आपको मिलकर रहेगा। रब्बे करीम से मांगने की रातें हैं, आज खजाने लूटने की रात है। आज की हर घड़ी कबूलियत की है, अल्लाह रहमत व बरकतों से माला माल है। आज कोई तंग धस है, भिखारी है, फ़कीर है, परेशान है, कर्जदार है, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजत बड़े से बड़े मसाइल का इंशाअल्लाह खात्मा हो जाएगा। सिर्फ आज मेराज की ये रात में ये 3 बार बतलाई हुई तरतीब से पढ़ते ही इंशाअल्लाह एक एक नुक्ता एक एक बात एक एक चीज़ समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आज मेराज की रात किसी से भी छूटे। लापरवाही गलती की वजह से ये वजीफ़ा ज़ाया ना हो जाए, क्योंकि आज की रात खुशकिस्मत बंदा ये 3 वज़ाइफ पढ़ लेगा। ये छोटे छोटे आमाल जो हर किसी को ज़बानी आते हैं, आज ये वज़ाइफ आपने ये आमाल बहुत बार पढ़े होंगे, लेकिन मेराज की रात को ये ख़ासुल ख़ास वज़ाइफ जिस तरतीब जिस तरीके और तादाद में आपको बताऊँगा, आपने बताए गए तरीके से ये वजीफ़ा पढ़ना है। दोस्तों क्या आज आप रात में इस खुसूसी रात में आप अपने लिए चंद सेकंड निकाल नहीं सकते? दोस्तों वजीफ़ा चंद सेकंड और मिनटों का होगा, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना वरना पछताना होगा। मैं बार बार कहता हूँ फ़ायदा आपका है, क्योंकि ये रात साल में सिर्फ एक बार आती है, फिर पूरी ज़िंदगी पूरा साल आपके पास मौजूद है, फिर जो कुछ करना हो कर लेना। लेकिन आज की रात चंद मिनट तो अच्छे तरीके से वजीफ़े को समझ लें। लेकिन इससे पहले दोस्तों आपसे गुजारिश है कि कोशिश करके जल्द अज जल्द बाकी अपने तमाम दोस्तों प्यारों तक अपने अजीजों तक सवाब की नीयत से सदक़े जारिया की नीयत से इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दें, ताकि आपके प्यारे आपके चाहने वाले या जिन लोगों को आप लोग चाहते हो वो इस कबूलियत की रातों में शब मेराज की रात से भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकें। देखिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, शब मेराज की रात 27 की रात को लगती है और ये अमल 26-27 दोनों का है। चाहे आप 26 की रात में पढ़ लें, गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिखते हैं जो बंदा 26 और 27 रजब की रातों में इन वज़ाइफ को अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए हाथों पे उंगलियों पर गिनती करते हुए पढ़ लेता है और रब का लाडला बन जाता है। फिर मजाल है पूरी दुनिया की परेशानी की, गुर्बत और गरीबी की कि उसे छूकर चली जाए। मजाल है पूरा साल पूरी ज़िंदगी कोई जालिम शौहर जालिम साज कोई दुश्मन कोई नफरत करने वाला नफरत करके चला जाए। मजाल है मेरे भाइयों मेरी बहनों पढ़ने वाला बे औलाद हो तो रह जाए बे औलाद, रिश्तों का तलबगार रिश्तों की लाइनें लगा देता है ये अमल। साथियों भाइयों बहनों अगर आप अपने कीमती वक्त में से सिर्फ चंद मिनट अगर इस वीडियो को दें तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं इंशाअल्लाह आपका ये वक्त ज़ाया नहीं जाएगा। जो मेरे बहन भाई इस वजीफ़े को बताए गए तरीके से पढ़ लेंगे, सारी ज़िंदगी दुआएं देंगे कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने वजीफ़ा बताया था, मेरा मकसद दुखी इंसानियत की खिदमत करना है। मेराज की रात साल में एक बार आती है, इस रात को कबूलियत की रात कहा जाता है, इस रात को अजमत वाली रात कहा जाता है। आप चाहे पाकिस्तान से हैं, सऊदीया से, इंडिया से, बांग्लादेश, नेपाल, मस्कत, ओमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक़ है, जब आपके मुल्क में मेराज की रात आ जाए 27 रजब आ जाए तो आपने ये 3 वज़ाइफ पढ़ लेने हैं। अल्लाह वालों आपके पास पूरा दिन पूरी रात मौजूद है, आपको जिसको जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए आपने गौसे पाक का बताया हुआ ये अमल पढ़ लेना है। इंशाअल्लाह अमल के पढ़ते ही जहाँ नज़र देखोगे वहाँ पैसा ही पैसा होगा, मिनटों में कर्जों से छुटकारे हो जाएंगे। साथियों भाइयों बहनों आपने करना क्या है दोस्तों, अगर आप चंद मिनट निकाल सकते हैं
आज मेराज की रात सामने साथी भाई बहनों, रब के सामने हाथ फैलाकर बैठ नहीं सकते तो फिर कभी भी आप कामयाब हो नहीं सकते। इंशाअल्लाह दोस्तों, बुजुर्गों, भाई बहनों, ये चंद मिनट के आमाल से आपकी ज़िंदगी की तमाम परेशानियां और मुश्किलातों से निजात पालेंगे। कई सालों की रुकी हुई दुआएं, कई सालों के रुके हुए काम, कई सालों के अटके हुए काम, जो साथियों, भाई बहनों, अनथक मेहनत और मुशक्क़त करने के बावजूद, लोगों की मिन्नत समाजत करने के बावजूद, बड़ी बड़ी सिफारिशें भी करवा ली, फिर भी ये काम ना हुए, तो आज मेराज की रात ये 3 आमाल, ये 3 छोटे छोटे वजीफ़े एक बार मेरे बताए गए तरीके से पढ़कर देख लो, आपकी हर दुआ इंशाअल्लाह कबूल हो जाएगी। मेरा रब अपने प्यारे महबूब के सदके, जिस रात मेराज साथियों, भाई बहनों, रब ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्शों और ज़मीनों की सैर कराई, मेरा रब फरमाता है तू मांग इस रात में, तू मांग मांग कर थक जाएगा लेकिन रब के ख़जानों में कमी नहीं आएगी। अल्लाह वालों, आज रब करीम से थोड़ा ना मांगिएगा, आज रब करीम से वो मांगना जो आपको नामुमकिन लगता है। मेरा रब आपकी साथियों, भाई बहनों, एक कुन की मोहताज है। ये चीज़ें आपकी रात मांगने वाले पर नज़र करम हो जाएगी। साथियों, भाई बहनों, अगर आप लोग बेशुमार वज़ाइफ, तस्बीहात, आमाल कर करके थक चुके हैं लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा ना हुआ, तो आज शब मेराज की रात में ये 3 छोटे छोटे आमाल पढ़ने की देर है। मैं कहता हूँ ये वजीफ़ा पढ़ते दौरान ही इंशाअल्लाह हर हाजत पूरी हो जाएगी। वजीफ़ा पढ़ते दौरान ही रब करीम की ख़ास रहमतों बरकतों से झोलियाँ भर जाएंगी इंशाअल्लाह। मुसल्ला छोड़ने से पहले पहले नसीब के बंद ताले खुल जाएंगे। जिसको लगता है कि ये सब झूठ है तो फिर आजमा कर देख लो। इंशाअल्लाह आज मेराज की रात, आज की रात साल में एक बार आती है और ये रात जिसको नसीब हो जाती है वो बंदा इस रात में ये 3 छोटे छोटे आमाल कर लेता है, रब को राजी कर लेता है, और जिससे रब और रब का महबूब राजी हो जाए इसे दुनिया की कोई ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वो जो नौकरी, वो रिज़्क, वो दौलत जिसके लिए आप कई सालों से ठोकरें खा रहे हैं, कई सालों से दर बदर फिर रहे हैं, आज मेराज की रात में ये 3 आमाल करने की देर है। आपकी गैबी मदद हो जाएगी, आपके बिगड़े काम संवर जाएंगे, आपके मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाएगी, वो जो कई सालों से ना मिल सका। आज मेराज की रात ये 3 छोटे छोटे वज़ाइफ पढ़ते ही इंशाअल्लाह आपको मिल जाएगा। अल्लाह वालों, अगर मेरा बस चलता, आप में से हर एक को बाजू से पकड़कर मुसल्ले पर बिठाता और कहता कि आज की रात ये वज़ाइफ पढ़ लेना। इस रात का मैंने बड़ी शिद्दत से इंतज़ार किया था, 26-27 की रातों का, आज की रातों का मुझे साथियों, भाइयों बहनों, बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था, क्योंकि मैं भी तो अल्लाह का बंदा हूँ, मैं भी तो रब के सामने हाथ फैलाकर मांगने वाला हूँ। आज साथियों, भाइयों बहनों, मैं भी 3 आमाल करूँगा इंशाअल्लाह, और मैं गौसे पाक का बताया हुआ ये अमल पढ़ूंगा। मैं इन वज़ाइफ को, इन आमाल को, इन 3 कामों की अजमत और फजीलत को जानता हूँ, इसीलिए बहुत से लोगों को इस वजीफ़े को मैंने साथियों, भाइयों बहनों, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर बहुत ज़्यादा शेयरिंग की है, लोगों को मैंने खुद बताया है और आपके लिए इस वीडियो को बनाया है। खुदारा हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ साथियों, भाइयों बहनों, एंड तक देखिएगा। इस अमल का एक एक नुक्ता, एक एक बात, एक एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज की रात को लापरवाही में ना गुजार देना। आज की रात को जितनी तवज्जो ध्यान से ये वज़ाइफ पढ़ सकते हो पढ़ लो। अल्लाह वालों, ये वज़ाइफ हर किसी के नसीब में नहीं आते। आपने दुनिया जहाँ की तमाम कामों को छोड़कर, मेराज की रात पूरी मौजूद है। आप दुकान पर हैं, दुकान पर पढ़ लें, दफ्तर में हैं, दफ्तर में पढ़ लें, चलते फिरते उठते बैठते सफ़र में पढ़ लो। वज़ाइफ छोड़ने का कोई बहाना नहीं होना चाहिए, ना कोई वक़्त की पाबंदी, ना कोई जगह की कैद है। सिर्फ आपने मेराज की रात में 3 काम कर लेने हैं, 3 बार ये वजीफ़ा पढ़ लेना है। 27 रजब मेराज और 26 रजब साथियों, भाइयों बहनों की रात, दोनों रात मौजूद हैं और पूरा दिन रात मौजूद है। जिसको जहां जैसे वक्त मिल जाए आपने ये वजीफ़ा पढ़ लेना है। वजीफ़ा सिर्फ चंद मिनटों का है। दोस्तों, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आए आज के इस ख़ास बरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले जो लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आपने हमारी ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि आपका भी इस खार खैर में हिस्सा शामिल हो सके। अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए अमल को शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अल्लाह वालों, आप लोगों ने करना क्या है, ज़रा ध्यान से और बहुत ज़्यादा संजीदगी समझिएगा, वीडियो को बगैर स्किप के देखिएगा। इससे पहले आज मेराज शरीफ की रात की खुसूसी दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन ज़रूर बोलना है, इंशाअल्लाह आपकी दुआओं में शमूलियत हो जाएगी। ऐ मेरे मालिक व मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरे रब होने का वास्ता, तुझे इस बाबरकत महीने का वास्ता, तुझे माह रजब की शब मेराज का वास्ता। ऐ मेरे मौला, हम सब के दिल की तमाम नेक जायज़ हाजतों को पूरा फरमा दे। ऐ मेरे मौला, जो बेरोज़गार है, अच्छा रोज़गार अता फरमा, हलाल रोज़गार अता फरमा, ऐसा बाबरकत और ऐसा पाकीज़ा रोज़गार अता फरमा जिसको हासिल करने के बाद हम लोग कभी गुमराह ना हो, हम लोगों से 5 वक़्त की नमाजें कभी ना छूटे, हम लोग
हम लोग कभी भी साथियों भाइयों बहनों आमीन ज़रूर के हमारी ज़बान को दूसरों को फ़ायदा देने वाली ज़बान बना दे। जो मेरी बहनें तेरे सामने हाथ फैलाए रिश्तों के इंतज़ार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा, ऐसे ये बेहतरीन रिश्ते अता फरमा कि इनकी ज़िंदगी जन्नत जैसी गुजरे और वैसी ज़िंदगी इनके शोरों की ज़िंदगी गुजरे। मेरे मौला बिलखुसूस गज़ा फ़लस्तीन के मुसलमानों की गैर से मदद फरमा, वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले, वहाँ पर मुसलमानों की अरदम खैर फरमा। और ऐ मेरे मौला इन सब को अपने हिफ्ज़ अमान में जगह अता फरमा और कुफर को नस्तो नाबूद फरमा। ऐ मेरे मौला हमारी दुआओं को अपने फ़ज़ल के साथ, अपने करम के साथ, अपनी ख़ास तौफ़ीक़ के साथ हमारी दुआओं को कबूल व मंजूर फरमा। मैंने जो मांगा अता फरमा, जो ना मांग सके अगर वो हमारे हक़ में बेहतर है तो वो भी हमें अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों अल्लाह वालों, एक बार आपने कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन ज़रूर लिखना है, इंशाअल्लाह आपकी दुआओं में शमूलियत हो जाएगी। अगर आप अपना कोई मकसद भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। हो सकता है ये वीडियो हज़ारों लाखों लोगों तक जाए, पता नहीं किसी की एक आमीन रब करीम को पसंद आ जाए और हम सब की हाजतें पूरी हो जाएं, हम सब के बेड़े पार हो जाएं। तो अल्लाह वालों बिलखुसूस आप लोगों ने कमेंट्स में आमीन ज़रूर लिखना है। अब आपने अमल किस तरह करना है, एक एक जुमला, एक एक वर्ड दोस्तों भाइयों बहनों बच्चों की तरह समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए मेरी बात सुनिएगा, आप लोगों ने करना क्या है, रजब की 26 तारीख 27 तारीख दोनों अजीम रातें, दोनों रातें आपके पास मौजूद हैं। आप लोग चाहें तो अपने घर में बैठ कर पढ़ लें, दफ्तर में बैठ कर पढ़ लें, ऑफिस में, मस्जिद में, मदरसे में, दुनिया के किसी कोने में आपका ताल्लुक है, आपने इस अमल को नहीं छोड़ना। बस आपने अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए इस अमल को पढ़ लेना है। रब्बे करीम ने चाहा तो ये मांगने वाले हाथ बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। आज अगर मेरे भाइयों मेरी बहनों पूरी दुनिया ने, पूरे ज़माने ने अगर आपसे मुंह फेर लिया है, पूरी दुनिया ने अगर साथ छोड़ दिया है, तो खुदारा इस मौके को ज़ाया ना करना। अगर इस मौके को आपने ज़ाया कर दिया तो मेरे भाइयों मेरी बहनों सारी ज़िंदगी का पछतावा आपका मुकद्दर बन जाएगा। अब आपने करना क्या है, इस बात को बड़ी संजीदगी से, बड़े आपने गौर व फिक्र से समझना है। देखें आपने सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ना है और दुरूद शरीफ देखें, बात सुनें, बात समझिएगा, बात पहले सुन ले, आगे बढ़ जाते हैं, फौरन बढ़ जाते हैं आगे, फिर कमेंट्स में मुझे कहते हैं कि अभी अमल समझ में नहीं है। देखिए बात सुने, दुरूद शरीफ पढ़िएगा। कौन सा दुरूद शरीफ पढ़ना है, जो भी आप पढ़ना चाहें, दुरूद इब्राहिमी याद हो वो पढ़ लें, जो बेहतर लगे, जो अच्छा लगे दुरूद शरीफ पढ़ लें। फिर आपने अपनी हाजतों मुरादों की अगर नीयत, देखें दुरूद शरीफ भी ऑप्शनल है, आपकी मर्जी, पढ़ना चाहें पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा ज़्यादा, अमल के असरात बढ़ जाएंगे, फ़ायदे बढ़ जाएंगे। तो दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर अपनी हाजतों मुरादों की नीयत कर लें। अब आपने दुरूद शरीफ पढ़ लिया, हाजतों मुरादों की नीयत भी कर ली, जितनी भी नीयतें करनी हो। अब आपने साथियों भाइयों बहनों देखें, दुरूद शरीफ भी आप छोड़ सकते हैं, ऑप्शनल है, कोई मुश्किल वजीफ़ा नहीं है, 2 साल का बच्चा भी पढ़ सकता है। हाजतों मुरादों की नीयत भी ना करनी हो, छोड़ दें, दुरूद शरीफ भी छोड़ दें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, पढ़ना चाहें तो पढ़े, ना तो छोड़ दें, ये ऑप्शनल है, यह आपके हाथ में है, पढ़ सकते हैं तो पढ़ लें, ना पढ़े तो छोड़ दें। दुरूद शरीफ जितनी बार भी पढ़ें, पढ़े ना पढ़ें आपके ऊपर है। हाजतों मुरादों की नीयत कर लेंगे, मिसाल के तौर पर आपको ज़ाती मकान चाहिए, उसके लिए नीयत कर लें। अल्लाह पाक से जो कुछ चाहिए साथियों भाइयों बहनों नीयतें कर लें और हाथ उठाकर झोली फैलाकर आपने अल्लाह पाक से ये नीयत करनी है कि रब्बे करीम बड़ा परेशान हूँ, बड़ा मजबूर हूँ, आज लेकर उठोगा मौला। मौला पूरा साल तो मेरे मौला दुआएं मांगी, नहीं हुआ चलो, लेकिन मौला इस मौके पर शब मेराज में मेरे मौला इस मौके पर तो मैं बिना उठे लिए जाऊंगा नहीं मेरे मौला। तो आपने साथियों भाइयों बहनों अल्लाह पाक से आज ज़िद कर लेनी है, आज ज़िद कर लेनी है कि सब कुछ चाहिए। आज रब्बे करीम से थारी साथियों भाइयों बहनों थोड़ा ना मांगना। जो बे औलाद है वो ये नीयत करे, मेरे मौला मुझे औलाद चाहिए, और एक नहीं हज़ारों नीयतें करें। और ये वो अमल है, याद रखना, ये अमल, ये मौका, ये फिर ना मिलेगा। ये अमल लोगों के दिलों में जो नफ़रतें हैं, जो जालिम है, उनके दिलों में जुल्म ख़त्म कर दे, क्योंकि ये लाडला अमल है रब का। और मजाल है रब के लाडले वजीफ़े को बंदा पढ़ ले साथियों भाइयों बहनों, और पूरी दुनिया में कोई तंग करके चला जाए, मजाल है रब के लाडले को कोई छेड़ कर चला जाए, तो आपने सबसे पहले नंबर पर दोस्तों भाइयों बहनों देखिए पहला वजीफ़ा आपने इस बार भी या रब्बना का पढ़ना है इस अमल में, लेकिन इसका तरीका अलग होगा, इसकी तादाद अलग होगी, ये कुछ और वज़ाइफ के साथ होगा, क्योंकि या रब्बना के बगैर गौसे पाक का अमल अधूरा होता है साथियों भाई बहनों। गौसे पाक का हर अमल या रब्बना से शुरू होकर या रब्बना पे ख़त्म होता है। तो आपने आज के इस मौजज़ाती अमल में फिर से या रब्बना को एक अलग तादाद में, एक अलग तरतीब में 26 और 27 की शब मेराज की रात के इस गौसे पाक के मुजर्रब तरीन अमल में आपने पहले नंबर पर दुरूद
दुरूद शरीफ पढ़ लिया, हाजतों मुरादों की नीयत कर ली, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लिया। अगर पढ़ना हो ये सब तो पढ़ें, नहीं तो फिर आप लोग डायरेक्टली पहला वजीफ़ा ही शुरू कर लें। लेकिन कम अज़ कम मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि एक बार दुरूद शरीफ कोई सा भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सल्लल्लाहु अला मोहम्मद कोई भी छोटा सा दुरूद पर पाक लाजमी पढ़ लीजिएगा। अगर पढ़ना चाहें तो बहुत बेहतर हो जाएगा। अब दुरूद शरीफ पढ़ते ही आपने पहले नंबर पर साथियों भाइयों बहनों जो वजीफ़ा पढ़ना है ये वजीफ़ा है या रब्बना का और साथ में या मुस्तफ़ा का। देखें या रब्बना का मतलब क्या है? या रब्बना का मतलब, या रब्बना हम क्यों कहते हैं? या रब्बना का मतलब है ए मेरे रब। और जब कोई बंदा रजब की 26-27 तारीख को गौसे पाक फरमाते हैं कि या रब्बना का वजीफ़ा पढ़ते हुए साथ में या मुस्तफ़ा के वजीफ़े को शामिल करता है, रब के महबूब के नाम को शामिल करता है, मेरे भाइयों मेरी बहनों, तो रब करीम की रहमत जोश में आ जाती है। आपने या रब्बना सिर्फ नहीं पढ़ना, आपने या रब्बना या मुस्तफ़ा, या रब्बना या मुस्तफ़ा, या रब्बना या मुस्तफ़ा, ये पूरा अमल समझिएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि भागिए मत, टिक जाइए, एक आध मिनट के लिए फ़ायदा आपका है। फिर मुझे कहते हैं कि बार बार कि ये अमल समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया। समझा करें, अपनी तरफ से पढ़ लेते हैं जज्बाती में। साथियों भाइयों बहनों, बात को मेरी देखें, आपने सबसे पहले क्या करना है? या रब्बना साथियों भाइयों बहनों पहले पढ़ना है। फिर आपने क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है? पहले आपने या रब्बना पढ़ना है, फिर या मुस्तफ़ा पढ़ना है। देखें, ये एक ऐसा वजीफ़ा है, ये ऐसा अमल है, अल्लाह वालों का कहना है, गौसे पाक का कहना है कि जब इंसान रजब की 26-27वीं शब में यानी कि शब मेराज की रात में, साथियों भाइयों बहनों, ये हुर्मत वाले महीने में, इस ख़ास कबूलत की घड़ियों में, जब कोई बंदा या रब्बना या मुस्तफ़ा, या रब्बना या मुस्तफ़ा पढ़ता है तो अल्लाह वालों रब करीम राज़ी हो जाता है। वो बंदा रब को राज़ी कर लेता है, अल्लाह की तवज्जो को अपनी तरफ मरकूज़ कर लेता है। आपने या रब्बना या मुस्तफ़ा को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, जिसको जैसा बेहतर लगता है। आपने सिर्फ और सिर्फ दोस्तों भाइयों बहनों कितनी बार पढ़ना है? या रब्बना या मुस्तफ़ा मिलाकर, दोनों को जब मिलाकर पढ़ेंगे तो एक काउंट होगा, एक शुमार होगा। इस तरह आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार, 11 टाइम आपने ये वजीफ़ा पढ़ना है। जब 11 बार पढ़ लेना, एक कम होना, एक बार ज़्यादा हो, सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ने के फ़ौरन बाद साथियों भाइयों बहनों अब आप अल्लाह के करीब हो जाएंगे, अल्लाह के दोस्त बन जाएंगे। इस वजीफ़े को पढ़ते ही अल्लाह के लाडले हो जाएंगे। अल्लाह से फिर जो मांगेंगे, जितना मांगेंगे आपको मिलता चला जाएगा, इंशाअल्लाह आपको मिलकर रहेगा। आपने फौरी तौर पर जैसे ही या रब्बना या मुस्तफ़ा को किस तरीके से पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तवज्जो कीजिएगा। या रब्बना या मुस्तफ़ा एक बार हो गया, या रब्बना या मुस्तफ़ा 2 बार हो गया। इस तरीके से आपने 11 बार पढ़ते हुए अब आपने साथियों भाई बहनों फौरी तौर पर अल्लाह ताला से अपनी गैबी असबाब पैदा फरमाएंगे आप पर, जिसे पढ़ते ही गैबी मदद आ जाएगी, जिसे पढ़ने के बाद आप रब करीम से जो कुछ मांगते चले जाएंगे, रब की ज़ात आपके ऊपर, आपके नसीब और तकदीर में आपको अता फरमा देगी। अब आपने आगे क्या करना है साथियों भाइयों बहनों? आपने फौरी तौर पर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ना है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह एक ऐसी कुरानी आयत है जिसके लफ्ज़ी मायने है ना नेकी करने की ताकत है, ना गुनाह करने की हिम्मत, मगर अल्लाह की तौफीक से। अल्लाह वालों, ये कुरान मजीद की बहुत ताकतवर आमाल है, कुरानी सूरत है। लेकिन जब तक रब करीम से अपने गुनाहों की सच्ची तौबा नहीं कर लेते, जब तक अपने रब को राज़ी नहीं कर लेते, तब तक आप कुरान मजीद की तिलावत कर लें, तस्बीहात भी पढ़ लें, आमाल पढ़ लें, तहज्जुद पढ़ लें, आपकी दुआएं कभी कबूल नहीं होती। इसकी बड़ी वजह यह होती है, जिन लोगों की दुआएं कबूल नहीं होती, जिनके वजीफों का फायदा नहीं होता, जो कहते हैं कि कामयाबी हाथों से निकल जाती है, दिन रात मेहनत मुशक्कत करने के बावजूद हर कदम पर नाकामी है, हर कदम पर मायूसी है, वो वजह जान लें कि आज तक आप रब करीम की पकड़ में रहते हैं। जाने अनजाने में जब आप किसी गुनाह की पकड़ में आ जाते हैं तो फिर आपके वजीफ़ों का फ़ायदा नहीं होता। इसीलिए आपने रजब की 26-27 तारीख इस दौलत वाले दिनों में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़कर निदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ अपने गुनाहों की तौबा अल्लाह ताला से करवा लेते हैं, तो फिर आप रब करीम से जो भी मांगते चले जाएंगे इंशाअल्लाह आपको मिलता चला जाएगा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला के जब इंसान की तौबा कबूल हो जाती है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब किसी इंसान की तौबा कबूल हो जाती है तो वैसे है कि जैसे माँ के पेट से पैदा किया गया हो। अल्लाह के शेर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब तक आपकी तौबा कबूल नहीं होती, आप अल्लाह को राज़ी नहीं कर लेते, आप अपने पकड़ से जान नहीं छुड़ा सकते। कोई वजीफ़ा, कोई कुरानी आयत, कोई नफल आपको फ़ायदा नहीं दे सकता।
माह रजब की इन खास घड़ियों में 26-27वीं शब में आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ते हुए निदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ, अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते हुए रब्बे करीम से आप लोग मांगते चले जाएं। अपने गुनाहों को सब लोग बेहतर जानते हैं, आप बेहतर जानते हैं, मैं बेहतर जानता हूँ। हर किसी के गुनाह पर अल्लाह पाक ने पर्दा डाला हुआ है। आप सब अपने गुनाहों को बेहतर जानते हैं, मैं अपने गुनाहों को बेहतर जानता हूँ। दोस्तों, अकेले में बैठकर, सन्नाटे में बैठकर रब्बे करीम से अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें। जब तक दिल को सुकून ना मिले बार बार अपने गुनाहों की तौबा करते रहें। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए कि रब्बे करीम ने सच्ची तौबा कबूल फरमा ली है, तो इंशाअल्लाह मेरा यकीन है जो शख्स आज इस मौजज़ाती अमल में सिर्फ और सिर्फ साथियों भाइयों बहनों 40 मरतबा 40 टाइम निदामत के साथ दिल से अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते हुए 40 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पड़ेगा, इंशाअल्लाह बहुत जल्द अल्लाह ताला इसके घर को रिज़्क़ और दौलत से ख़जानों से भर देगा। इसके घर की तमाम और बे औलादों को औलाद अता फरमा देगा। इसकी तमाम मुश्किलात को ख़त्म फरमा देगा। इसके लिए आसानियाँ पैदा फरमा देगा। इसको गैब से इतना नवाजेगा कि वो दोनों हाथों से भी बांटता रहेगा तो पैसों में कमी नहीं आएगी, रिज़्क़ और दौलत में कभी कमी नहीं आएगी। आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को बताई हुई तादाद में 40 बार पढ़ने के फ़ौरन बाद अमल का तीसरा वजीफ़ा अमल में शामिल करना है। इस अमल का तीसरा पावरफुल वजीफ़ा दोस्तों भाइयों बहनों बड़ा कमाल का वजीफ़ा है। इस अमल का तीसरा वजीफ़ा जो आपने शामिल करना है, ये वजीफ़ा है साथियों भाइयों बहनों अल्लाहु अकबर का। अल्लाहु अकबर का पढ़ते ही वजीफ़ा आप अल्लाह के करीब हो जाएंगे, आप अल्लाह के लाडले हो जाएंगे। गौसे पाक के इस बताए हुए मौजज़ाती अमल का तीसरा पावरफुल वजीफ़ा अल्लाह के दोस्त बन जाएंगे। पढ़ते ही अल्लाहु अकबर का मायनी है अल्लाह बहुत बड़ा है। अल्लाह की आप लोग मतलब यह है कि तारीफ़ बयान करना है। और जब किसी भी साथियों भाइयों बहनों कोई बंदा अल्लाह की तारीफ़ बयान करता है, अल्लाहु अकबर कहता है, अल्लाह की बड़ाई बयान करता है, जब कोई बंदा इस मौजज़ाती अमल में अल्लाहु अकबर को बताए गए तरीके से पढ़ता है तो अल्लाह फरिश्तों से पूछता है, ये कौन है जो मेरी बड़ाई बयान कर रहा है? ये कौन है जो माह रजब के इन खुसूसी घड़ियों में 26-27 को इस खुसूसी घड़ियों में, इस कबूलियत के वक्त में, इस दौलत वाले इन घड़ियों में इन अल्लाहु अकबर पढ़कर अल्लाह की तारीफ़ बयान कर रहा है। ए फरिश्तों जाओ, इस बंदे से मैं राज़ी हूँ, ये जो मांगता है, जितना मांगता है इसकी झोली में डाल दो। यही वो कामिल वजीफ़े हैं साथियों भाइयों बहनों। हमें इसीलिए फ़ायदा नहीं होता, हमारे घर के हालात ठीक होने का नाम क्यों नहीं लेते? हम तो साथियों भाई बहनों जल्दबाजी लापरवाही में वजीफ़े पढ़ते हैं। हमारे पढ़ने पढ़ाने में गलती कोताही ज़रूर हो सकती है, लेकिन रब्बे करीम के देने में कभी भी कमी नहीं आ सकती। आज वो वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, इस तरीके तरतीब से पढ़ लो, दुनिया आपकी कामयाबी का तमाशा देखेगी इंशाअल्लाह। साथियों भाइयों बहनों, आपने अल्लाहु अकबर को बताई हुई तादाद में पढ़ना है। अल्लाहु अकबर को पढ़ने से पुरानी गुर्बत ख़त्म हो जाती है, सेकंडों में हालात बदल जाते हैं। जो लोग कहते हैं कि हमें वजीफ़ों का फ़ायदा नहीं होता, हमारे घर के हालात बदलने का नाम नहीं लेते, तो दोस्तों आज आपने इस मुजर्रब तरीन अमल में अल्लाहु अकबर को पढ़ना है, बताई हुई तादाद में पढ़ना है। सिर्फ़ और सिर्फ आपने कितनी बार पढ़ना है अल्लाहु अकबर को? दोस्तों भाइयों बहनों, आपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने ये अल्लाहु अकबर का मौजज़ाती वजीफ़ा आज गौसे पाक के इस मुजर्रब तरीन अमल में सिर्फ़ और सिर्फ साथियों भाइयों बहनों 11 बार पढ़ना है। अब आपने जैसे ही अल्लाहु अकबर का वजीफ़ा बताई हुई तादाद में पढ़ लिया तो साथियों भाइयों बहनों इस अमल का आखिरी वजीफ़ा रहता है रजब की इन ख़ास घड़ियों में, शब मेराज की इन ख़ास रातों का ये आखिरी वजीफ़ा। और साथियों भाइयों बहनों इस अमल को पढ़ते वक्त कोशिश करना अपनी तवज्जो को अमल की जानिब से ना हटाएं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप दिल से यकीन से पढ़ेंगे, अल्लाह पाक की ज़ात पर भरोसा करते हुए पढ़ेंगे, ये मौका सिर्फ साल में एक बार मिलता है। ये गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का बताया हुआ ये वो अमल है कि पूरी ज़िंदगी की आपकी परेशानियों को, मुसीबतों को दूर कर देगा। पूरी ज़िंदगी के आपके बंद कारोबार, ठप कारोबार मेरे भाइयों मेरी बहनों इस अमल के पढ़ते ही चल पड़ेंगे। क्योंकि अगर आपने इस अमल को अल्लाह पाक की ज़ात पर भरोसा करते हुए गौसे पाक की बताई हुई तादाद तरतीब में पढ़ लिया, आप लोग कोशिश करना साथियों भाइयों बहनों, शबे मेराज की 26 में अगर आपको ये वीडियो मिले तो 26 में भी पढ़ लेना, और चाहे तो 27 में पढ़ लेना, और चाहो तो मेरे भाइयों मेरी बहनें इन दोनों दिनों में पढ़ लेना। अगर आपके मुल्क में 27 लग चुकी है, 27 की पूरी शब मौजूद है, तो रात मौजूद है शबे मेराज की, तो 27 में पढ़ लें। नहीं तो 26वीं शब जहाँ पर है तो वो लोग फिर 26 की रात में पढ़ लें इंशाअल्लाह। और जिनको 26 की रात में ये वीडियो मिल जाए तो वो इस अमल को 27 की रात में पढ़ लें इंशाअल्लाह। अमल की इजाज़त आप है, बस आपने हमारी हौसला अफजाई के लिए, हमारी खुशी के लिए साथियों भाइयों बहनों वीडियो को एक लाइक करना है और शेयर करना है। इंशाअल्लाह रब्बे करीम ने चाहा तो आपकी बड़ी से बड़ी हाजतें हैं, ज़ाती मकान चाहिए है, कर्ज़ों से छुटकारा चाहिए, औलाद चाहिए,
कीजिए। साथियों भाइयों बहनों, रिश्तों का कोई तलबगार हो, जिसके घर में झगड़े हो, जिस बंदे पर कोई जुल्म करता हो, जिस बंदे से कोई नफरत करता हो, रूठा हुआ महबूब इंशाअल्लाह तुम्हारे कदमों में होगा। रूठे हुए लोग इंशाअल्लाह ये अमल, जो बंदा रूठ कर जा चुका है उसको तुम्हारे कदमों में ले आएगा, पूरी दुनिया को तुम्हारी मुट्ठी में कर देगा, क्योंकि इस अमल को पढ़ते ही तुम बन जाओगे रब के लाडले। और मज्जाल है रब के लाडले को मेरे भाइयों मेरी बहनों कोई छू कर चला जाए, मज्जाल है रब के लाडले को कोई पूरी जिंदगी कोई ता क़यामत तक कोई उसको कोई टच करके चला जाए। मज्जाल है कर्जा तुम्हारे कर्जदार कोई तुम्हारे घर पे आ जाए, मजाल है कोई गुर्बत और गरीबी पूरा साल तुम्हारे घर को छूकर चली जाए। ये अमल मेरे भाई ये मेरी बहनों गौसे पाक का बताया हुआ ऐसा अमल है, ये अमल साथियों भाई बहनों तुम्हें शायद कहीं ना मिले। अब चौथा और आखिरी वजीफा साथियों भाई बहनों बताई हुई तादाद में, बताई हुई तरतीब में पढ़ लेना, और इंशाअल्लाह ये चौथा वजीफ़ा आप लोग जैसे ही इस अमल में शामिल करेंगे, आप लोग मुस्तजाबुद दावत बन जाएंगे। फिर रब्बे करीम से जो कुछ मांगते चले जाएंगे, रब्बे करीम आपकी झोलियों में डालते चले जाएंगे। आखिरी वजीफ़ा इस अमल की जान दौलत का सुल्तान। साथियों दोस्तों बुजुर्गों भाइयों बहनों, इस अमल के आखिर में जो वजीफ़ा आप लोग शामिल करेंगे, ये वजीफ़ा है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। साथियों दोस्तों बुजुर्गों भाइयों बहनों, आपने इस मौजज़ाती अमल में, इस गैब से ख़जानों को लूटने वाले मुजर्रिब तरीन अमल में सूरह कौसर को शामिल करना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के पढ़ना है। जब आप लोग सूरह कौसर एक बार पढ़ लें तो हर बार आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है। और आपने इस अमल में सिर्फ और सिर्फ आखिर में 3 मरतबा आपने सूरह कौसर पढ़नी है। जब 3 बार सूरह कौसर पढ़ लें तो अल्लाह पाक से हाथ उठाकर झोली फैलाकर अपनी हाजतों के लिए, मुरादों के लिए मांगते चले जाइएगा। आप मांग मांग के थक जाएंगे लेकिन रब के ख़जानों में कमी नहीं आएगी। इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आखिर में सूरह कौसर पढ़ते ही साथियों भाइयों बहनों, आपने दुरूद शरीफ पढ़ा हो शुरू में तो आखिर में भी पढ़िएगा, और फिर सज्दे में चले जाइएगा। सज्दे की हालत में रब करीम से मांगना शुरू कीजिएगा। इंशाअल्लाह मेरा यकीन है मेरा रब इंशाअल्लाह आपकी खाली झोलियों को, खाली अलमारियों को फौरी तौर पर भर देगा। इंशाअल्लाह रब करीम ने चाहा तो हर हाजत, हर मुराद पूरी हो जाएगी। इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।